हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोपोर्शनल लॉजिक। बेसिकली इट्स द फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन मशीन्स। सो प्रोपोर्शनल लॉजिक होता क्या है? ये एक सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हर एक स्टेटमेंट प्रोपोर्शंस का बना हुआ होता है। सो नाउ प्रोपोर्शन होता है क्या है? ये एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो कि हमने इससे पहले भी डिक्लेरेटिव नॉलेज में पढ़ा था। ये एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं हो सकती है। जहां पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू या फॉलोज होगा और उसे हम कह रहे हैं वैलिड प्रोपोर्शन, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दीज वैलिड प्रोपोर्शंस इन द मशीन विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक। बात करेंगे थोड़ा बहुत एग्जांपल्स की जो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज संडे। देखिए, अगर आज संडे है तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकती थी हमारी ट्रू प्रोपोर्शन। बट अगर हम बात करेंगे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे ऑब्वियसली फॉल्स प्रपोर्शन है, तो फॉल्स प्रपोर्शन को ही वैलिड प्रपोर्शन बोलते हैं और ट्रू प्रपोर्शन को ही वैलिड प्रपोर्शन बोलते हैं। बात करके नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल की, दैट इज सन राइज फ्रॉम द वेस्ट। इट इज फॉल्स प्रपोर्शन एंड इट इज अ वैलिड प्रपोर्शन। So 3 plus 3 is 7. As we know that 3 plus 3 is 6, it is not 7. Hence, it is a false proportion, but it is a valid. We can represent this proportion into our machine because as I told you earlier, we can represent only those proportions that are either true or false, but cannot be both. Hence, these are the valid proportions. 5 is prime number. Obviously, 5 is prime number is a true proportion, and hence it is a valid proportion. बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो हमें जानना बहुत ही जरूरी होगा प्रोपोर्शनल लॉजिक के रिलेटेड। प्रोपोर्शनल लॉजिक इसे हम Boolean logic भी कह सकते हैं। That is, it works with 0 or 1, true or false. And you have been ever seen that 0 or 1 or in the same statement? ये ऐसा नहीं हो सकता। Either the statement is 0, either the statement indicates 0 or the statement indicates 1, but it cannot be both. बात अगर करेंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल, हम अपने प्रोपोर्शंस को स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ए बी सी और वट एवर दैट। इसमें कोई वो लॉजिक, इसमें कोई वो फिक्सिंग नहीं है कि आप यही यूज करो। आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट आवर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक। सो जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट इट कैन नॉट बी बोथ। सो कोई फन ही नहीं है फिर। जहाँ पर हम प्रेडिक्शन यूज करेंगे वहां पर तो कोई फन ही नहीं है प्रोपोर्शनल लॉजिक को यूज करने के लिए। वहां पर एक और लॉजिक है जो कि हम नेक्स्ट में जानने की कोशिश करें, फजी लॉजिक। बिकॉज हियर जो हमें एक बॉन्ड होता है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पर वो रिलैक्सेशन नहीं होती है। आप अप्रोक्सीमेशन लो, आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा लो। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इधर यू हैव टू गो थ्रू 0 or you have to go through 1. For example, if I say here the example like fuzzy logic हम यूज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, अगर उसमें boolean logic यूज होता, either it will clean the dirt or it will not clean the dirt. This was a logic there. So simple. सो बात अगर करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की जो हमें जानना बहुत ही जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बाद, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ही। तो यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन रिलेशन क्या है प्रोपोर्शंस के दरमियान, फंक्शंस क्या है उनके दरमियान, और लॉजिकल कनेक्टिव दीज आर दोज कनेक्टिव्स बाय विच वी कैन जॉइन मेनी सिंपल प्रपोजिशंस। बात अगर करेंगे दूसरे फैक्ट नेक्स्ट फैक्ट की, दैट इज कनेक्टिव्स। देखिए, जो भी इसमें कनेक्टिव्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर एटॉमिक प्रोपोर्शंस। नाउ व्हाट आर दीज एटॉमिक प्रोपोर्शंस? वी विल गो थ्रू इट जस्ट आफ्टर अ व्हाइल। सो प्रोपोर्शंस एंड कनेक्टिव्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आवर प्रोपोर्शनल लॉजिक। जो भी प्रोपोर्शंस हैं, जो कि कोई स्टेटमेंट हो जिसमें प्रपोजिशंस हो, उसमें जो भी कनेक्टिव्स भी हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक। सो प्रोपोर्शनल लॉजिक जो भी जो उसमें जो हम कनेक्टिव्स यूज कर रहे हैं बेसिकली दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स। नाउ प्रोपोर्शन फार्मूला जो कि हमेशा ट्रू हो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, एंड उसी सेंटेंस को हम एक वैलिड सेंटेंस बोलते हैं। एंड इन वाइस वर्सा, इफ आई से दैट प्रोपोर्शन फार्मूला जो फॉल्स हो इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वन मोर पॉइंट, दैट इज प्रोपोर्शन फार्मूला अगर उसमें दोनों हो ट्रू और फॉल्स, तो वो कोई प्रोपोर्शन सेंटेंस नहीं बना सकती है। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रपोजिशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बोथ का उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वंस वी से दैट वहां पर दोनों है तो वहां पर कोई प्रपोर्शन का मकसद ही नहीं है, वहां पर प्रेडिक्शन आ रही है एंड प्रपोर्शन लॉजिक गेट्स ओवर, एंड we are just fetching the value details into the machine. सो यहाँ पर क्वेश्चंस, कमांड्स एंड ओपिनियंस, वो उन्हें प्रपोर्शन हम नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ, वायर इज माई पेन,
this is the question. We cannot say it is the proportion. How are you, या बात करेंगे व्हाट इज योर नेम, दीज आर नॉट द प्रपोर्शन. सो जहां पर क्वेश्चन हो, कमांड हो, कोई ओपिनियन हो, उसे हम प्रपोर्शन नहीं कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन. Now, what are these types of proportions? One is the atomic proportion, another is a compound proportion. Now, we will go through one by one. What is atomic proportion? Atomic proportion or the simple proportion, which we can't further break down. It is a single, एक ऐसा single statement है जो हम further break down नहीं कर सकते. एंड ये अपना टाइप वहां से ही बोलता है, या तो मैं ट्रू हूं या मैं फॉल्स हूं. यहाँ पर हम कनेक्टिव्स का कोई यूज ही नहीं करते हैं. Because the thing is, atomic proportion is that very proposition that is in single way, which we can't further break down. तो little bit example जानने की कोशिश करें. 2 + 2 is equal to 4. We cannot break down this 2 + 2 because it is atomic proportion. The sun is cold. Obviously, it is false proportion, but we can say it is the atomic proportion. It is a valid and atomic proportion. Fact follows it, but it is not a fact. It is not a fact, but we can say it is a true proportion. It is a valid proportion, and it is an atomic proportion. Now, what is the compound proportion? Compound proportion are those proportions that are constructed by combining two or more atomic statement, atomic proportions. Atomic proportions को मिलाकर with the help of some logical connectives, उनको मिलाकर हम कोई एक प्रपोर्शन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन. नाउ इसमें थोड़ा बहुत एग्जांपल जानने की कोशिश करेंगे. इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट. देखिए, स्ट्रीट वेट ये एक एटॉमिक प्रपोर्शन है. इट इज रेनिंग ये एक एटॉमिक प्रपोर्शन है. बीच में आया एक कनेक्टिव, एंड कनेक्टिव. हम कनेक्टिव्स के बारे में अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो. सो ये जो एंड आया इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, इससे हमने एक कंपाउंड प्रपोर्शन को जनरेट किया. अंकित इज अ डॉक्टर एंड हिज क्लिनिक इज इन मुंबई. ऑब्वियसली दिस इज वन मोर कंपाउंड प्रपोर्शन. होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए. इफ यू गेट सम पॉइंट्स शेयर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.